जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें किस तरह सेंस ऑर्गन काम करता है और वो सेंस ऑर्गन कैसे देखकर, सूंघकर, सुनकर और इसके जो महसूस करने की जो शक्तियाँ होती हैं, जो सेंस होती हैं फील करने की। जिस तरह आपने देखा होगा मीठे के गिरते ही चुटियाँ लग जाती है। आप कुत्ता के बगल से जाइएगा उसका कान खड़ा हो जाता है। पक्षियाँ कैसे दूर से चीज़ों को देख लेती है और नोच के चली जाती है। तो इन सबों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। जिस तरह हमने भी बताया कि पक्षियों में सेंस ऑर्गन, आहट और ये जो जानवरों की एक अजब दुनिया है और ये किस तरह सूंघ कर ढूंढ लेती हैं अपने साथी को, अपना एरिया पता कर लेती हैं। जिस तरह आपने चूटी को देखा होगा कतार में चलती हैं। चूटियाँ क्या चलती है? कतार में चलती है और एक दूसरे से टोली बनाकर चलती है। अपनी टोली बनाकर झट से कुछ मुसीबत आने पर अपने बिल में घुस जाती हैं। चूटिया को कैसे पता चलता है कि दूसरी चूंटी की टोली है? तो ये सब पता चलता है। ये पहरेदार चींटियाँ ने इस चूंटियों को कैसे पहचाना था, तो इन सब से आपको पूछ लेता है। तो चींटियाँ कैसे इंतज़ार करती है और आप ध्यान दीजिए कि बिना चूंटियाँ नुकसान पहुँचाए आप कतार के बीच में पेंसिल के कुछ टुकड़े को अगर रख दिएगा तो चूंटियाँ फिर। तो बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने इस तरह के कई प्रयोग किए हैं। वे नतीजे पर पहुँचे कि चूंटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चूंटियों को रास्ता मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ जो चूंटियाँ जो है क्या छोड़ती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़मीन पर चलते समय वो कुछ ऐसा छोड़ती हैं जो जिसे सूंघ कर दूसरी चूंटियाँ उसके कतार में चल जाती है। और आपको देखा होगा ये रेशम का कीड़ा है, तो मादा का पता कैसे वो कर देता है? तो कई किलोमीटर दूरी से ही वो मादा का पता लगा सकता है। जहाँ पर देखिए कि कुत्ता क्या सूंघ रहा है, तो यहाँ पर सूंघता है कि किसी का एरिया तो नहीं, ये मल मूत्र सूंघकर उसका एरिया को पता लगा लेता है। ये कुत्ता की खासियत है। इसी तरह हम ह्यूमन में जो है, ह्यूमन भी देखिए ये सब सूंघ लेता है। खाने पीने की खुशबू, साथ साथ कोई बच्चा टॉयलेट किया वो सबको पोटी वगैरह करता है, सूंघ लेता है। अच्छा खाना, ख़राब खाना। अब देखिए पक्षियों में जो होता है, पक्षियों में जो मुर्गियाँ हैं, तो मुर्गियाँ के जो आँख होते हैं वो आपके फेस के दोनों ओर होते हैं। चेहरे के इस तरफ उस तरफ, जिधर कान रहता है उधर आँख रहती है। और ये क्या करती हैं, तो अपनी गर्दन को घुमाकर एक जगह से, क्योंकि इसके अंदर पुतली नहीं होती आँखों में सुकड़ने के लिए, तो ये इसके आँख जो है दोनों बगल दे दिया और गर्दन की एक्टिविटी से ये एक तरफ को दूसरी तरफ दायां बायां घुमाकर दूसरी दिशा को देख सकते हैं, शिकारी को देख सकते हैं और उससे बच सकते हैं। उसी तरह पक्षियों में देखिएगा, क्योंकि हमें तो ये आँख कान के बगल में नहीं है, मगर पक्षियों के जो आँख रहते हैं वो कान के इधर ही होते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर जो आपका बाज, चील, गीद जो है मानव के मुकाबले 8 मीटर पहले से ही वो देख लेता है। हमारे मुकाबले वो 8 मीटर पहले ही देख सकता है। ज़्यादातर बातें अब देखिएगा कि कुछ पक्षियों को मानव को रात में दिखता है, ये कैसा दिखाई देता है। कौवा को ये रात में, कुत्ता को ये हरा दिखाई देता है और इससे छोटे जो चूहा वगैरह जो होते हैं तो उनको काला दिखाई देता है। ये रंगों को आमतौर पर आप मानते हैं कि दिन में जागने वाले जानवर और कुछ रंग देख पाते हैं। तो दिन में देखेगा मानव जागता है, कौवा भी जागता है, कुत्ता जागता है, चूहा जाग जाता है, रात को फिर सो जाता है। काला को वो सफ़ेद देखेगा, सफ़ेद को काला देखेगा। तो ये सब जो है उसके अंदर देखने की चाहत होती है। आमतौर पर हाथी के कान जो है बगल में होते हैं और हाथी के कान बहुत बगल में होते हैं और इन सबों के कान, हमारे भी कान, ह्यूमन के भी कान बगल में है ना, ह्यूमन के भी कान बगल में होते हैं। और ये साफ से हाथियों में भी पता चलता है वो सुन कैसे पाते हैं, वो भी सुनते हैं बहुत आसानी से, उनके भी काज और आवाज़ भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए एक गोरिल्ला जो है चीता उता से बचने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है। चीता शेर से बचने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालता है और ज़मीन के लिए अलग और उड़ने वाले के लिए अलग। और मछलियाँ जो हैं क्या करती हैं, अब चेतावनी कैसे देती हैं, तो वेव्स में देती हैं। कैसे देती हैं, तो मछलियाँ वेव से उत्पन्न करती हैं, तरंगे उत्पन्न करके दूसरे को अलर्ट कर देती है, चेतावनी देती है शिकार से बचने के लिए। और आंधी तूफान में जो जानवरों का हरकत से लोग उसे पहचान लेते हैं। आदि जनजातियाँ जो है 2004 में आई सुनामियों से उन्होंने पता लगा लिया था। और ये डॉल्फिन जो है बहुत अलग तरह की आवाज़ निकालती है और ये वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जानवरों की जो भाषाएँ पूरी अलग होती हैं। जानवरों की भाषा बिल्कुल अलग। अब ठंडे के दिन में देखिएगा जो छिपकलियाँ हैं, छिपकली दिखाई नहीं देती। जाड़े के दिन ये अचानक गायब क्यों हो जाती है ये छिपकलियाँ, तो इसमें कारण है। तो वो क्या करती है, सो जाती हैं। ठंडे के दिन में वो सोने चली जाती हैं छिपकलियाँ, सोने। ये जो आपको दिख रहा है स्थोल्प भालू, ये भालू जो है 17 घंटे जो है पेड़ से लटका रहता है, 17 घंटे, और पेड़ के पत्ते खाता है। इस तरह ये 40 वर्ष जीता है ये भालू। ये भालू कितना जीता है, 40 वर्ष ही जीता है ये भालू। तो देखिएगा तो ये इसके जागता कितना 18 घंटा और सोता है 6 घंटा, और 8 घंटा में ये खाना पीना। सिर्फ छिपकलियाँ जागती है 18 घंटा, सोती कितना है, 6 घंटा सोती है, और जाड़े में ये गायबे हो जाती है। इस तरह गाय ताय इसके बारे में भी आप पता कर लीजिएगा,
ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइगर, बाघ के बारे में। बाघ ही इतना क्योंकि इसको जंगल का राजा कहते हैं। बाघ जो है अंधेरे में भी 6 गुना ज़्यादा, 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना जो है 6 गुना बेहतर देख सकता है ये बाघ अंधेरा में। और बाघ जो है हवा के कंपन से भांप लेता है शिकार को और बिल्कुल इसकी सही स्थिति का पता चलता है और इसे अंधेरे रास्ते में भी ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में एक मूत्र अपनी गंध छोड़ता है जो दूसरे बाघ इसके इलाके में नहीं घुस पाते। कई किलोमीटर तक ये भागती है। और बाघ की दहाड़ जो आवाज़ होती है अलग अलग होती है, आवाज़ बदलते। बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज़ है, कहराने की आवाज़ अलग है, गरजने की आवाज़ अलग है। और बाघ की जो गुर्राना जो है, गरगराना, वो 3 किलोमीटर दूरी से ही आप सुन सकते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी से सुन सकते हैं। और बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। और बाघ दोनों कान को, ये जो बाघ का कान है वो दोनों को बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने में अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा से ज़्यादा घुमा सकता है। तो ये आज का अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ये थी जानवरों में सेंस ऑर्गन किस तरह वर्क करता है, यह हमने आपको समझा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।